नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार। वेलकम टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है आरएसटी टेक्नो में। सैमसंग का फॉल्ट फाइंडिंग का सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें सैमसंग का स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिपेयर किया जाता है और अदर फ़ोनों से सैमसंग का जो सर्किट है किस तरह से अलग है, अलग दिखता है या अलग है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। और कोई भी जो स्किल है या फिर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि बताने के लिए, और किसी भी तरह का कोई हाइड नहीं करूँगा स्किल और नॉलेज में। जितना भी बताऊँगा क्लियर ओपन बुक की तरह और डिटेल्स में, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप समझ के बहुत सारे मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सैमसंग का मैंने मॉडल लिया है। सैमसंग का मॉडल है आपका फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लेआउट देख रहे हैं तो लेआउट में एक इंफॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूँगा आप लोग को। ये जो भी पार्ट्स सैमसंग फ़ोन का, जो भी ग्रीन मार्क दिया हुआ है, ध्यान देंगे लेआउट में, ध्यान रखिएगा लेआउट की मैं बात कर रहा हूँ। लेआउट में जो ग्रीन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में नहीं लगाया हुआ है। इस मॉडल में मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड नहीं है। ये एनसी पॉइंट है। जो जो ग्रीन मार्क देख रहा होगा, जितने भी कंपोनेंट्स ग्रीन में शो कर रहा है, वो कंपोनेंट्स आपको मदरबोर्ड पे नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट थिंग था। चलिए, और मैं मॉडल की बात कर रहा था तो मॉडल हमने सैमसंग A12 लिया है, सैमसंग का A12। और अगर देखा जाए तो ये 127F, SM 127F, ये मॉडल हमने लिया है। और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे आप लोग को, ताकि आप लोग आराम से फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मदरबोर्ड पे आते हैं। और ये मदरबोर्ड है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा मदरबोर्ड सैमसंग का A12। और अगर आपके पास मॉडल सर्च करना चाहते हैं या आपका कौन सा रियल में मॉडल है, कस्टमर अक्सर बताता है कि ये A12 है, M12 है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो फ़ोन आते हैं वो अलग मॉडल होते हैं, तो हमें कस्टमर की बात तो सुन लेनी चाहिए, बट काम तो अपने तरीके से ही करना चाहिए। तो सैमसंग मदरबोर्ड में क्या है कि मॉडल नंबर आपको हर जगह पे मिलेगा देखने के लिए, बोर्ड में कहीं ना कहीं मेंशन होता है। तो यहाँ पे देखिए SM 127FZ है। और ये आपको मदरबोर्ड में देखना होगा कि आपके पास जो फ़ोन आया हुआ है, आपने जो फ़ोन ओपन किया है, मदरबोर्ड आपने जो फ़ोन से निकाला है, वो रियल में कौन सा मॉडल है, कौन सा मोबाइल है। तो उसी के अनुसार से आपको स्कीमेटिक डायग्राम में आपको लेआउट, स्कीमेटिक डायग्राम, हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये सारे ओपन करके आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहिए। तो सेकंड थिंग जो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन आता है और तो मॉडल आप 100% कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पे इस मेंशन किया हुआ रहता है। और सैमसंग में एक खास बात और भी है कि इसमें आपको कितने जीबी की रैम लगी हुई है, कितना जीबी का ये फ़ोन है, इसका भी इंफॉर्मेशन जो है आपको ये मोबाइल ही दे देता है। यहाँ पे आप देखिए कि ये मोबाइल जो है 32 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 3 जीबी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको ये मोबाइल जो आ रहा है मार्केट में आएगा,
तो ये देखना है कि ये 3+32 यानी 3 GB रैम होगी और 32 GB रोम होगा। 464 में आ रहा है, 4 GB रैम होगा, 64 GB आपका रोम होगा स्टोरेज। 128 में है, 4 GB रैम और रोम आने की स्टोरेज 128 GB में है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 8/128 दिया हुआ है। तो इस तरह से भी मार्क किया हुआ रहता है मदरबोर्ड में, ध्यान से देखेंगे तो ये मेंशन किया हुआ रहता है कहीं ना कहीं आपके मदरबोर्ड में। और जो जिस पे सोल्डिंग किया हुआ रहता है, ध्यान देखिए रखिएगा, जिस पे सोल्डिंग किया हुआ रहेगा, देखिए इस पे सोल्डिंग है, जिस पे नहीं है, तो जो सोल्डिंग है वो आपका मोबाइल में रैम और रोम लगा हुआ है, यानी कि 8/128 की ये मोबाइल है। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो कस्टमर की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपके पास मदरबोर्ड में पूरा इंफॉर्मेशन होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और आपको काम करने में आसानी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ मॉडल भी आपको मदरबोर्ड पे ही मिलता है, और रैम और रोम कितने हैं यानी कि रैम और स्टोरेज कितना है इस फ़ोन में, ये भी आपको मदरबोर्ड में इंडिकेशन किया हुआ रहता है, जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो कितने जीबी रैम और कितने जीबी रोम का है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ और जी लिखा हुआ है, तो ये आपका फ़ोन कौन सा है, एफ है या जी है, तो इसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो एफ और जी जिस पे सोल्डिंग किया हुआ है वो मॉडल आपका, वो वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 127 एफ मॉडल है कंप्लीट ये। ओके, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, एफ सीरीज भी है ये, एफ लिखा हुआ है, तो एफ अगर यहाँ पे मार्क किया होता तो ये जी सीरीज का बोर्ड है, तो अपने बोर्ड में आप जरूर देख लीजिए। नहीं तो होता क्या है कि कंपोनेंट्स आपको थोड़ा इधर उधर देखने को मिल सकता है, जिससे डायग्नोस करने के टाइम में आपको दिक्कत होगा। तो बोर्ड का इंफॉर्मेशन मैंने आपको कुछ दिया, जिससे आपको हेल्प होगा कि मोबाइल को कैसे रिपेयर किया जाएगा, आगे कौन सा मॉडल है, आपका रैम कितने जीबी का है, रोम कितने जीबी का है, इसका इंफॉर्मेशन मदरबोर्ड खुद ही दे देता है, वहाँ पे मेंशन हुआ होता है, बस सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है। तो चलिए, सैमसंग मोबाइल में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ट्रेसिंग में। बहुत सारे लोग का मैसेज आया कि सर ट्रेसिंग में बहुत दिक्कत होती है, ट्रेसिंग कैसे किया जाता है। और ख़ास करके फ्रेशर और बिगनर्स को जब कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में क्लास लेने के बाद भी जब अपने सेटअप पे बैठता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखने को मिलता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, राइट। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो ये वीडियो देखने के बाद में भी हो सकता है कि आपका ख़त्म हो जाए और आप डायग्नोस करना चालू कर देंगे और रिपेयरिंग करना स्टेप बाय स्टेप जो है सो फॉलो करने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपको ट्रेसिंग नहीं आती है तो फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, आप तुक्के में काम कर सकते हैं, डीसी रीडिंग पे काम कर सकते हैं, और एमएमसी सीपीयू ये सारे रिवॉल्व करने के बाद भी अगर फ़ोन ऑन नहीं होता है तो आप उसे स्किप कर देंगे, या तो किसी को दे देंगे, थर्ड पर्सन को। अपने एरिया में कोई आपका प्रोफेशनल कोई काम कर रहा है मोबाइल रिपेयरिंग से, उस दुकान पे आप जाके देंगे बनाने के लिए, और वो बना के देगा तो आप टोटली कंफ्यूज रहोगे कि मैं भी रिबोलिंग किया, मुझसे नहीं बना, उससे क्यों बन गया। तो भाई वो क्या है कि वो ट्रेसिंग करता है और आप ट्रेसिंग नहीं करते हो, बस इतना ही अंतर है। अगर आपको ट्रेसिंग आती है तो आप फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, और आप कोई भी आईसी निकालने से पहले क्या है कि आपको पता होगा कि वो आईसी खराब है या नहीं, निकालना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें पता होती है ट्रेसिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ट्रेसिंग या फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आपको इंस्पेक्शन करना